वेलकम 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 टू द चैनल गाइस। डूचिकी एग्जैक्टली क्या है डूचिकी? यस, एक्ट राइडर्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ये एक नया कंसेप्ट लेके हम आपके सामने है और ये है डूचिकी। तो डूचिकी में अक्सर क्या होगा, ये डूचिकी के अंदर आकर ही आपको देखना पड़ेगा। तो यस, जैसे कि पहला सब्जेक्ट है बिग बॉस। बहुत सारे लोगों को पता नहीं बिग बॉस क्या है। तो एक मैं हूँ जिसको बिग बॉस पूरा पता है और एक ये है और मैं हूँ जो बिग बॉस कभी नहीं देखा अभी तक। जो भी मुझको बिग बॉस पता है वो सिर्फ हमारे भाई एमडी के बारे में पता है। यस, और इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे लोग होंगे जिसको बिग बॉस पता नहीं है, तो आखिर ये बिग बॉस क्या है इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे बिग बॉस के लिए। ये जो पूरा चैनल रहने वाला है सिर्फ आप लोगों के लिए रहने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ चैनल फ्रॉम एक्ट राइडर्स फॉर द पीपल। जो आपको भी जो भी लगेगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर कर देंगे या फिर वो टॉपिक हम अगले एपिसोड में ले लेंगे। यस, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं और बहुत सारे रिसर्च करके हम आपके सामने आने वाले हैं। तो उतना ही प्यार देना जितना एक्ट राइडर्स को दिया है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करती है। मैं तो मंदार हूँ ही, आपको तो पता ही है। और ये है पार्थ, है ना पार्थ? माय नेम इज पार्थ गाइस एंड मैं इसका दोस्त हूँ बहुत सालों से। आई हैव सीन द जर्नी ऑफ एक्ट राइडर्स। मैंने पूरा का पूरा एक्ट राइडर्स का जर्नी देखा है एंड बट मैंने कभी भी बिग बॉस नहीं देखा। बिग बॉस जो मुझे पता है सिर्फ इसने जितना बताया है, कुछ कुछ इंसिडेंट रहते हैं, कुछ क्लिप्स रहते हैं, कुछ फनी इंसिडेंट रहते हैं, तो ये बताता है, बट बाकी मुझे कुछ नहीं। यस, और ऐसे सिर्फ ये एक दोस्त नहीं है, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको बिग बॉस क्या है ये पता नहीं है। तो आज ये मुझे कुछ सवाल पूछेंगे और जिसका मैं आंसर दूंगा, और शायद आप में से बहुत सारे लोग जो बिग बॉस नहीं देख रहे होंगे उनको भी शायद इसके सवाल जवाब हो जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस के प्रति एक साइड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बीच वाले न्यूट्रल वाले इंसान है ही नहीं। तो यस, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। चलिए, तो मंदार भाई एमडी, सो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये बिग बॉस आखिर क्या है? बिग बॉस क्या है मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिग बॉस क्या है, बिग बॉस कौन है, बिग बॉस कहाँ से आता है। यस, तो सिंपली पार्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिग बॉस है, ये बिग बॉस कोई बिग बॉस नहीं है। मतलब मुझे भी सबसे पहले बहुत बार सवाल पूछा गया कि आखिर बिग बॉस कौन है, सलमान खान बिग बॉस है या कोई और बिग बॉस है। तो मेरा ऐसा था कि नहीं, बिग बॉस कोई बिग बॉस एक पर्सन नहीं है। तो ये एक टीम चलाती है, ये एक कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के अंदर एक बड़ा सा घर होता है और उस घर के अंदर 14 से 15 लोग घर के अंदर डाले जाते हैं। अब ये किस वजह से क्या बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन वो लोग अंदर जाएंगे और उनको 100 दिन घर के अंदर रहना होता है और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बिग बॉस। इसको एक नाम दिया गया है। एग्जैक्टली, मुझे तो सबसे पहले लगता था कि सलमान भाई अपने बिग बॉस है, बट उनकी आवाज़ ही मैच नहीं हो रही थी। तो मैं बोला यार ये आते हैं सिर्फ एक ही दिन या 2 दिन आते हैं सिर्फ वीकेंड में, और बाकी का शो कौन बोलता है? तो यही था मेरा सवाल। तो एक्चुअली जैसे कि अभी बिग ब्रदर एक कंसेप्ट था जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, जिसमें हमारे इंडिया की पहला सीजन हमारे इंडिया की शिल्पा शेट्टी ने जीता था, जहाँ पर दुनिया के अलग अलग कोने से वहाँ पे 15 लोग आए थे, 15-16 लोग वो एक साथ रह रहे थे और वो सीजन इंडिया की शिल्पा शेट्टी ने जीता। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ना वो कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया चलो ये बिग ब्रदर का कुछ अलग करे, तो एक बिग बॉस नाम का एक शो आया। अब बिग बॉस इतना फेमस हुआ है कि बिग बॉस एक ही नहीं है, मलयालम में है, तमिल में है, मराठी में, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस के पूरे इसमें होते हैं। और इसी से भी मन नहीं भरा है तो भाई इसका एक ओटीटी का वर्जन भी अभी सामने आ रहा है। तो ये इतना फेमस क्यों है, ये इतनी सारी चीजें इसमें क्या होता है, तो यही सारी चीजें भाई, ये बिग बॉस है। बिग बॉस है भाई, बहुत बड़ा हो गया अभी। तो मेरा ना एक हमेशा रहता है ऐसा, मतलब ये जो मैं लड़ाई वगैरह देखता रहता हूँ बिग बॉस में, या पर मतलब जो क्लिप्स देखी है मैंने इंटरनेट पे, तो उसमें ना बहुत ही मतलब एकदम सिली रीजन से कुछ भी हो जाता है। मैंने एक क्लिप देखी थी, उसमें एक कंटेस्टेंट थी, उसका नाम नहीं पता मुझे, बट वो अपने बॉयफ्रेंड की चड्डी को लेकर सबसे लड़ रही थी। याद आया। तो तू जो बात कर रहा है वो एक्चुअली सीजन 14 में हुआ था शायद, अगर मैं गलत हूँ तो आप जरूर बताना। और वो जो लड़की थी उसका नाम था निक्की थम्बोली, और वो बॉयफ्रेंड की चट्टी, मतलब जो चीज़ थी वहाँ पे, मैं आपको इंसिडेंट भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पर इन लोगों को ना 7 चीज़ें कुछ तो चुनने के लिए कहा था, और वहाँ पर निक्की तम्बोली ने कहा था जरूरी चीज़ें चाहिए कोई, तो उसमें से एक चीज़ थी उसके बॉयफ्रेंड की बरमुडा या चड्डी जो भी है, और उसने कहा था कि ये मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे एनर्जी आएगी जो भी आएगी।
मतलब ये कंटेंट वाली फाइट होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में जो भी चीज़ें होती है उसी चीज़ों पर वहाँ पर झगड़े हो। यहाँ पर कंटेंट्स की वजह से वहाँ पे झगड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 कैमरेज है, एक तुझे शूट कर रहा है, एक मुझे शूट कर रहा है, तो वैसे वहाँ पे घर के अंदर 150 कैमरेज है। तो हर बार वहाँ पर उनके अंदर दिमाग के अंदर चल रहा होता है कि भैया मुझे कोई ना कोई कैमरा देख रहा है, कैमरा घूमता है। वैसे जैसे मैं एक टेस्ट इसके लिए मैं मराठी के बिग बॉस के घर के अंदर एक दिन में रह के आया हूँ, तो भाई मेरे साथ वहाँ पे कैमरे पैन करते थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ना वो ख्याल रहता है कि कैमरा मुझे देख रहा है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये हाइप करने के लिए घर के अंदर चीज़ें की जाती है, जहाँ पर टूथपेस्ट से झगड़ा होता है, टॉयलेट से झगड़ा होता है, ब्रश से झगड़ा होता है, किसी भी चीज़ से झगड़ा हो सकता है। मतलब ये सब स्क्रिप्टेड रहता है क्या? बिग बॉस को मतलब जैसे तूने अभी पूछा कि स्क्रिप्टेड, वैसे बहुत सारे सवाल आज तक मुझे पूछे गए हैं, बहुत लोगों ने मुझे पूछे कि क्या स्क्रिप्टेड होता है क्या? इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं होता, लेकिन ये एंटरटेनिंग होता है। इतने से रीजन से ये खुद ही लड़ते हैं मतलब। यस मतलब इसका हिट होने का रीजन वहाँ पे ऐसे बोलता है कि भाई शुरुआत से लेके एंड तक एक स्टोरी लाइन कैसे चलती है, कैसे चलती है। अब एक मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंसिडेंट लेते हैं। जैसे कि एक सदस्य है, जैसे अभी एक सीजन चल रहा है ओटीटी का, जिसमें एक अभिषेक मल्हान नाम का सदस्य है, एक जिया नाम की कंटेस्टेंट है। इन दोनों के बीच में आज झगड़ा हुआ, आज सुबह सुबह बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ओके, हमें झगड़ा दिखाया गया, फिर दोपहर में उनका झगड़ा सॉल्व हुआ और वो अच्छे से खाना खा रहे एक साथ बैठकर। अच्छा, वो कट करेंगे, वो हमें नहीं दिखाएंगे। हाँ। और उसके बाद में रात में वापस से इनका कुछ चीजों, छोटी छोटी चीजें में झगड़ा हो गया, वो हमें दिखाएंगे। तो हमारे पास स्क्रिप्ट क्या आ गई? इन दोनों के बीच में तनाव है। हाँ। तो हमारे को क्या फीड करना है, ये बिग बॉस के एडिटर्स के हाथ में है। अच्छा। जैसे हमारे रियल लाइफ में भी चीजें होती है, जैसे कि तू ऑफिस जाता है या फिर तू स्कूल जाता है, स्कूल में तेरा किसी के साथ झगड़ा होता है, फिर वापस में तू किसी और फ्रेंड्स के साथ अच्छे से खेलता वगैरह जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर कॉलेज में एंड में ऐसा होता है कि फिर एक बार झगड़ा होता है। हाँ। और रात में सोने से पहले घर वालों के साथ प्यार से बातें हुई, लेकिन किसी एक चीज़ की वजह से सोने से पहले झगड़ा हो गया, और तुझे सिर्फ ये 3-4 झगड़े तेरे दिखाए हम लोगों को, तो हम क्या कहेंगे? तू गलत आदमी है भैया, क्योंकि तू सिर्फ झगड़ा करता है, तू प्यार से किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो हम तुझको उस चीज से जज करेंगे जो चीज हमें दिखाई जाती है। तो एक स्टोरी लाइन क्रिएट ही होती है। हमारे लाइफ की भी एक स्टोरी लाइन है, हमारे लाइफ की एक स्टोरी लाइन क्रिएट होती है, वैसे बिग बॉस की एक स्टोरी लाइन अपने आप क्रिएट होती है। इसको कोई भी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, बहुत अच्छा चल रहा है फिर ये तो। ये बहुत अच्छा चल रहा है। यस, इंडियन लोगों को ना लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है, आई गेस। तो इसी रीजन से बिग बॉस बहुत ज्यादा चल रहा है। यस, बिग बॉस चलने का रीज़न तो ये है कि लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या लगा रखा है। मतलब घर के अंदर भी आपने देखा होगा, आपके घर के अंदर भी अगर आप बिग बॉस देखते हो, आप घर के अंदर आप बिग बॉस के फैन, और आपके घर के अंदर कोई बिग बॉस का फैन नहीं है, तो बोलता है कि ये झगड़े बंद कर। पहले झगड़े क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब ये तो बहुत आम बात है। जैसे हमारे घर के अंदर भी झगड़े होते हैं, लेकिन जैसे तुमने कहा कि ये बिग बॉस हिट हो रहा है क्योंकि हमारे नेबर वहाँ पर जो है, अगर कोई अच्छी चीज़ लेंगे, जैसे कि कोई गाड़ी खरीद लेंगे, और हमें पता चले कि साइड वाले ने गाड़ी खरीदी है, हम बाहर नहीं जाएंगे उसको देखने के लिए उसने गाड़ी खरीदी है, लेकिन घर के साइड के घर के अंदर झगड़ा चल रहा है तो हम हमारे दीवार को कान लगाएंगे। तो यही चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया में, और इंडिया की आबादी जो है वो बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें देखने के लिए दिन ब दिन इसके जो फैंस है बढ़ते जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है। मज़ा तो है भाई, बिग बॉस में मज़ा तो है। आई गेस तो इसके बाद मैं भी देखना चालू कर दूंगा। यस, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसी चीज़ है ना जिसको एक निगेटिव वे में दर्शाया गया है, या फिर माउथ पब्लिसिटी एक निगेटिव हुई है कि इसके अंदर हमें सिर्फ झगड़े ही देखने मिलेंगे। लेकिन घर के अंदर 16 लोग होते हैं, हर सीजन में अलग अलग 16 लोग होते हैं, और हर सीजन में अलग अलग 16 लोगों के अलग अलग 16 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स से मुझे बहुत सीखने मिलता है, क्योंकि मैं रिव्यू करता है बिग बॉस के, तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है कि मेरे लाइफ में मुझे क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है, मैं सामने से कैसे दिखूंगा। ये मैं खुद को देखने लगा जब से मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। तो तुम भी अगर बिग बॉस देखोगे तो शायद तुम अपने अंदर का इंसान किसी और के अंदर में ढूंढना शुरू करेंगे, और वो अगर तुम्हारा आइडल है और वो गलत जा रहा है तो आपके अंदर भी वहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा, यार टीवी में स्टार है ये, लेकिन ये रियल असल जिंदगी में तो ऐसे है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में वहाँ पे बहुत कुछ सिखाती है, हमारे घर में बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, तो मैंने ना एक ही बिग बॉस का अभी तक एक ही एपिसोड देखा है, और वो भी ग्रैंड फिनाले था MC स्टैन का। तो MC स्टैन की जो क्रेज थी बिग बॉस के टाइम पे, मतलब रील्स पे जाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाओ, यूट्यूब वीडियो पे जाओ, सारे यूट्यूबर सिर्फ MC स्टैन को सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब ये बिग बॉस की वजह से क्रेज है, या फिर MC स्टैन की वजह से बिग बॉस इतना फेमस हुआ था? मतलब बिग बॉस का इफेक्ट जो है लॉर्ड पुनीत पे देखा हमने। इससे पहले सबसे पहले था सिद्धार्थ शुक्ला, आई गेस, आई डिडंट नो हिम, मतलब उस टाइम मुझे नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, मैं बिग बॉस नहीं देखता था, बट उनका नाम जब वो गुजर गए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया।
तो ये बिग बॉस के इफेक्ट की वजह से था। मतलब उससे पहले तो मैंने कभी नाम नहीं सुना था उनका, किसी के स्टोरी पे भी नहीं। मेरे सारे दोस्त लोगों ने उनकी स्टोरी डाली। राइट। मतलब क्या है ये। तीनों का मैं एग्जांपल बताऊंगा, अलग अलग कैसे है। एक तो पुणे सुपरस्टार अभी का है। पुणे सुपरस्टार को बिग बॉस की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप मिली, वैसे ही पुणे सुपरस्टार हर एक रील में अच्छा बीच बीच में वहाँ पे डाल के वो फेमस था। जैसे पुणे सुपरस्टार की रियल जिंदगी मुझे नहीं पता थी। जैसे MC स्टैन जब बिग बॉस के घर के अंदर आया तब मुझे समझ में आया कि एक रैपर है, और शायद मैंने तुझे पूछा था कि अरे MC स्टैन कौन है, तो तुझने कहा था कि अरे रैपर है, रैप करता है ऐसा वैसा। मैंने गूगल पे सर्च किया यार ऐसे टेढ़े मेढ़े फोटो, तो मुझे ना उसका कैरेक्टर जानने के लिए मुझे एक एक्साइटमेंट हुई ये क्या है। और जैसे फर्स्ट डे में उसकी एंट्री हुई सलमान के साथ, वो अलग ही लेवल का, एक अलग ही उसका ऑरा था। और ऐसा उसने भी कहा कि यार ये कार्टून मैंने पहली बार देखा है। तो इस तरीके से वो चीज़ें थी वहाँ पे। तो MC स्टैन की हाइप जो थी पहले थी, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर थी। लेकिन बिग बॉस के बाद वो पूरा इंडिया में फैल गया कि भैया ये MC स्टैन है, इसकी रियल साइड तो बहुत अच्छी है, जो घर के अंदर बहुत रियल रहा है वो। और बाकी जो उस पर कुछ निगेटिव चीज़ें थी वो भी वहाँ पे फ्लैश आउट हो गया, और फ्लैश आउट हो गया, और वो अब इतना बड़ा बना है। तो भैया बिग बॉस शायद इन लोगों की वजह से चलता है। मैं आपको ये भी कहूंगा कि MC स्टैन की वजह से रैपर्स की एक कम्युनिटी बिग बॉस देखने लगी। लेकिन बिग बॉस से भी MC स्टैन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि बिग बॉस की भी एक जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है इंडिया में, और बहुत बड़े तादाद में बिग बॉस लोग देखते हैं। तो ये MC स्टैन का एग्जांपल हुआ जिससे दोनों को भी फायदा हुआ। पुणे सुपरस्टार जैसे कि 300 के कुछ तो फॉलोअर्स थे उसके, बिग बॉस के बाद 2-3 मिलियन तक वो पहुंच गया। तो ये भी उसी का इफेक्ट है बिग बॉस का, क्योंकि हाइप होती है जब बिग बॉस के घर के अंदर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल सदस्य आता है। और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर बिग बॉस देखना है आपको, बिग बॉस देखना शुरू करना है आपको, तो वूट ऐप पर जाना और सीजन 13 पूरा देखना। आप बिग बॉस के फैन बन जाओगे, आप सिद्धार्थ शुक्ला के फैन बन जाओगे। आपको लगेगा कि भैया ये जो शो है ये हमें देखना पड़ेगा, ये इसके आगे का मैं एक भी सीजन मिस नहीं कर सकता। तो इतना एडिक्टिव था और इतना प्योर बंदा था सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने जीवन जीना कैसे जीना है, कैसे फीमेल और मेल से बिहेव करना है, कैसे दोनों समान है, ये सारी चीज़ें हमें बिग बॉस में सिखाई। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उसमें देखी जा सकती है। एग्रेशन, केयर, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त था। सिद्धार्थ शुक्ला जहाँ पर भी है मैं हमेशा मिस करता हूँ उनको। आई फील हिम। यस, सिद्धार्थ भाई अच्छा था भाई। मैंने तो वही नहीं देखा था, वो नहीं देखा था। बट MC स्टैन के बारे में मैं बिग बॉस के पहले जानता था। तो मैं ऐसा बंदा हूँ ना, तो मुझे बहुत सी हाइप चीज़ें पता है। आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। तो उसकी वजह से मुझे MC स्टैन के बारे में पता था, इसको ज़्यादा कुछ नहीं पता था। इसने मुझे पूछा कि यार MC स्टैन कौन है, तो मैं बोला यार रैपर है और ऐसा वैसा है। तो ये बोला कि वो ही इज़ कमिंग टू बिग बॉस। मैं बोला ओ ये सच्ची आएगा। एंड उस पर हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारी ऐसे ही गप्पे लड़ाए थे हमने कि MC स्टैन ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा बिग बॉस में, क्योंकि उसको बहुत से एडिक्शंस थे, बहुत उसको बाहर जाना पसंद था, उसके कॉन्सर्ट शोज वगैरह। बट देखते देखते बिग बॉस का विनर MC स्टैन ही बन गया। मतलब वो तो अलग ही लेवल का क्रेज था भाई। और सारे यूट्यूबर्स और सारे रैपर्स ने MC स्टैन को बहुत सपोर्ट किया। इस वजह से वो कम्युनिटीज़ वहाँ पे ज्वाइन हुई। मेरे जो दोस्त लोग थे ना वो बिग बॉस नहीं देखते थे, बट MC स्टैन शो में है इसलिए उन्होंने बिग बॉस देखा, और उसकी वजह से वो बिग बॉस देखने लगे। OTT देख रहे, हिंदी देख रहे और मराठी देख रहे। यस और ये इफेक्ट है। और बिग बॉस को भी पता चला है। बिग बॉस पहले क्या करता था, एक्टर्स लेता था, सिर्फ मैक्सिमम एक्टर्स लेते, और एक दो सोशल मीडिया के कुछ काम करने वाले लोग हो जाए, नेता हो जाए, कुछ भी ऐसे लोग वहाँ पे अंदर लिया जाता था। नेता तो किसी को लिया नहीं, लेकिन सोशल वर्कर्स वहाँ पे लिए जाते थे। तो यहाँ पर बिग बॉस को पता चला कि भाई अगर यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को लिया जाए, यूट्यूबर्स को लिया जाए तो इनको फायदा होगा। और यहाँ पर एक अलग कम्युनिटी का, यानी कि रैपर्स के कम्युनिटी का MC स्टैन, जिसके जो फैंस है वो शायद बच्चे हैं, मतलब 12 तक के बच्चे हैं, और इससे आगे ज़्यादा किसी को MC स्टैन पता नहीं था। लेकिन बिग बॉस के बाद सब लोग उसके चीज़ें देखने लगे। उसकी अब बहुत सारे लोग उसके नेगेटिव भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जीता वो इसीलिए क्योंकि वोट्स बहुत तगड़े आते थे। तो वोट्स की ये चीज़ें होती है बिग बॉस के घर के अंदर। यूथ पावर थी MC स्टैन के पास, यूथ पावर। यस। तो अब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं हम। तो जो बिग बॉस नहीं देखते उनकी साइड से मैं सबसे पहला सवाल ये डालूंगा कि बहुत सारे र्यूमर्स है बिग बॉस के बारे में। तो हम दोनों तो हम साथ में रहते, तुम तो मुझे बताते रहते हो एक दो चीज़ें। बट ना सबसे बड़ा रूमर है कि बिग बॉस के घर के अंदर सारे कंटेस्टेंट को अपने अपने फ़ोन दिए जाते हैं, और वो फ़ोन एक प्राइवेट रूम में जाके यूज़ करते हैं। यूज़ होने के बाद वो बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि उस रूम में कोई कैमरा नहीं है, और उस रूम में जाने तक को भी कोई कैमरा नहीं है। तो क्या होता है एग्जैक्टली भाई, फ़ोन होते हैं अंदर?
एक्चुअली ये रूमर है, और ये रूमर बहुत बार मेरे पास आता है और मुझे पूछा जाता है कि भैया ये क्या है, इनको ना वहाँ पे बिग बॉस एक कमरे के अंदर देते होंगे मोबाइल, या फिर जिनके पास मोबाइल है वो तो हमें शो दिखाएंगे ही नहीं, कैमरा वहाँ पे एडिट में कट कर देंगे। तो सिंपली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिग बॉस जैसे मैं करने लगा हूँ, तो अब ना बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके साथ ना दोस्ती बनती जा रही है मेरी, और बहुत सारे कंटेस्टेंट मेरे कॉन्टैक्ट में भी है। तो भाई सारी चीज़ें जो जो सवाल मेरे पास आते थे ना, मैं उनको पूछता था, तो उन्होंने मुझे सब चीजें बताई है कि ऐसा कोई भी मोबाइल, ऐसा कोई भी चीज, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, कोई बाहर की न्यूज घर के अंदर नहीं आती है। वहां पर जेन्युइनली वहां पे 100 दिन सरवाइव करना होता है, सरवाइव करने जैसा ही है। हमें बहुत इजी लगता है वहां पर जाके रहना है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब ये सारी चीजें, ये लैपटॉप हो जाए, मोबाइल हो जाए, हमारे से वहां पे निकाली जाए ना, हम नहीं रह सकते वहां पे, क्योंकि हमें घर की याद सताएगी, और बस 10 दिन बाद आदमी रोने लगता है वहां पे। तो इतनी खराब जो चीजें होती है, और पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक ना टास्क 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 चलता रहता है, तो कहीं हमें दूसरी जगह हम दिमाग नहीं दे सकते, और इससे बीच में वहाँ पे झगड़े वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो ये पूरी रूमर है कि वहाँ पर मोबाइल दिया जाता है, ऐसा कोई भी चीज़ घर के अंदर बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अच्छा, तो ये रूमर क्लियर हो गया, अब नहीं रह रहा था कोई मोबाइल। और ये सबसे पहले 100 दिनों का रहता है। Yes. बीच में न्यूज़ आती है कि अब 150 दिन रहेगा, 2 महीने एक्सटेंड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है कि 100 दिन का एक कंसेप्ट बिग बॉस बिग ब्रदर से लिया हुआ कंसेप्ट है। 100 दिन किसी को घर के अंदर रखना, मतलब वो ट्रिपल जो आंकड़ा है वो आने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यस, यहाँ तक मुझे पहुंचना है। अब बिग बॉस के घर के अंदर जब ये चीज़ें हुई, बिग बॉस हमारे इंडिया में शो बनने लगा, तो भैया ये जो लोग हैं ना, ये जब घर के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहला वो सीजन आया था जिसका सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन, मैंने बोला कि सीजन 13 देखो, जिसको लगभग खींचकर 150 दिन तक खींचा था। अब 150 दिन इसलिए खींचा क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते थे कि भैया ये जो गेम है ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये इतना हाइप में था, 10 मिलियन के ट्विटर पे ट्रेंड्स हो जाए, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स हो जाए, सिद्धार्थ शुक्ला, असीम रियाज, सिडनाज यानी कि शहनाज गिल, सब लोग छा रहे थे। और बिग बॉस ने तब वहाँ पे शायद पहली बार सोचा कि इसको क्यों ना हम 1 हफ्ता और लिया जाए, 1.5 हफ्ता और लिया जाए। ऐसे करते करते 3 से 4 हफ्ते वहाँ पे खींचा गया वो शो, और बहुत लंबा सीजन चला, और बिग बॉस शायद तो भी सेटिस्फाई नहीं थे, ये सीजन अभी हमको ख़त्म करना पड़ रहा है। लेकिन भैया इतने दिन वहाँ पे रहना, मतलब ये अलग चीज़ है, अलग लेवल की चीज़ है। मतलब मेरे एक दोस्त थे सोनाली, तो मराठी बिग बॉस में थी, जैसे वो आउट हुई उससे मैंने बात की, तो उसने मुझे कहा कि जो रोड है उसको क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, स्पीड नहीं समझ में आ रही, गाड़ियाँ कैसे जाती, स्पीड नहीं समझ में आ रही है। तो ये माइंड का स्टेट वहाँ पे होता है, बदलता है, हमारे माइंड को चीज़ें समझ में नहीं आती, बाहर की दुनिया क्या है। तो ये बिग बॉस है, और बिग बॉस के अंदर अगर टीआरपी मिलता है, कंटेस्टेंट अच्छे, जैसे अभी का सीजन चल रहा है ना अभी ओटीटी, तो ओटीटी को मैं तुझे बताऊंगा कि 6 हफ्ते का सीजन होता है, 8 हफ्ते बढ़ा दिया, टीआरपी मिल रहा है। यूट्यूबर्स लिया, 2 यूट्यूबर लिया, यूट्यूबर की कम्युनिटी खतरनाक। हाँ, आई गेस फुकरा इंसान, और अभी जस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है एलविश यादव की, खतरनाक, यस, खतरनाक। मतलब एक तरफ पुनीत सुपरस्टार आने के बाद जियो की रेटिंग खत्म हो गई, एलविश आने के बाद वापस से बढ़ने लगी। मतलब ये चीज़ है सोशल मीडिया की, ये पावर है सोशल मीडिया की। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि बिग बॉस, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस शो को, और बिग बॉस ने बढ़ा है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो यस, अभी बढ़ते जा रहा है, बहुत बिग बॉस इफेक्ट तो है भाई। एक दूसरा रूमर है कि इनकी जो सैलरी रहती है कंटेस्टेंट की, ये पर वीक बेसिस पे लाखों में रहती है, मतलब लाखों, 10 लाख तो जा सकती है, 5 लाख तो मतलब एवरेज ही है। मतलब ऐसे रहता है कि इनको पर वीक रहो अंदर और बहुत सारी सैलरी दी जाएगी, जितनी ज़्यादा तुम झगड़े करोगे उतनी सैलरी तुम्हें बढ़ेगी। क्या ये ऐसा ही होता है क्या? बहुत सही है ये। और वैसे घर के अंदर रहने के बाद सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उनसे 5 से 6 मीटिंग किया जाता है, बात की जाती है। फिर ये जो कंटेस्टेंट है वो अपने एक अमाउंट रखते हैं। जैसे मराठी बिग बॉस को अगर देखा जाए तो मराठी 75,000, 50,000 से लेके 40,000 से लेके 20,000 से लेके 1 लाख या 1.5 लाख तक होती है मराठी के कंटेस्टेंट, उससे ज़्यादा नहीं होती पर वीक की। क्योंकि मैंने पूछा है, मुझे जाना है, कुछ मराठी के कंटेस्टेंट यहाँ पर आकर कुछ और बात बताएंगे, नहीं इतना ही मराठी कम, तो इतना ही कम होता है, मुझे सब पता है। यस, तो ये बात है। और हिंदी की जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो 5 लाख के पास पार भी पहुँच सकती है। ये पर वीक का मैं बता रहा हूँ, 1 हफ्ते की सैलरी है ये। और ऐसा नहीं होता है, पहले जो अमाउंट तय की जाती है उसी अमाउंट को वहाँ पे कायम रखा जाता है। अगर खुदा ना खास्ता वो घर से बाहर गया, आउट हो गया, और बिग बॉस को लगा कि भैया ये बाहर जाने के बाद हमारा टीआरपी गया है, तो जब उसको वापस बुलाएंगे और वो डिमांड रखेगा कि मेरा अब 2 लाख था ना, अब 4 लाख करो तो मैं आऊँगा, तो ऐसे वहाँ पे अमाउंट बढ़ाई जाती। नहीं तो घर के अंदर वहाँ पे अमाउंट नहीं बढ़ाई जाती। एक दूसरा चीज़ है, अगर किसी को 4 लाख सैलरी दिया पर हफ्ते का, हिंदी का कंटेस्टेंट है, और उसने घर के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं दिया,
जैसे कि खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, खाया, किसी के साथ बहुत अच्छे से प्यार से बातें की, मतलब एकदम अच्छा रहा वो, जैसे हम अच्छे हैं हमारे लाइफ में, मतलब मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ, तो वो नहीं चलता। यस, हाँ, तो कांड करने पड़ते। अगर मुझे भी कभी बिग बॉस घर के अंदर बुलाया ना, मैं बहुत कांड करूँगा, तो ये कांड करने पड़ते हैं वहाँ पे। टीआरपी से आता है। यस। तो मुझे लगता था कि MC स्टैन का बहुत नुकसान हुआ है इस घर के अंदर रह के, पर अगर 5 लाख रुपए हर हफ्ते मिल रहे हैं ना, नुकसान तो नहीं कह सकते इससे। यस, MC स्टैन के जो आई थिंक मैंने सैलरी वगैरह बताई थी, तो MC स्टैन की 5 नहीं थी, MC स्टैन की आई थिंक 10 के आसपास कुछ तो थी। तो मैंने वो दिखाया, वो वीडियो मुझे वापस से देखना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा थी फीस MC स्टैन की, और उतना उसको मिला था। क्यों नहीं पहनेगा वो 10 लाख के शूज़? हर हफ्ते 10 लाख कमा रहा है वो, कुछ मत बोलो उसे। यस, उसकी लाइफ और उसकी स्टाइल, उसको जिस तरीके से शो करना है वो खुद कमा रहा है। यस। तो बिग बॉस सबसे पहले जो बाहर रहते हैं ना बिग बॉस के, उनको लगता है बिग बॉस है सलमान खान, वो आते हैं सिर्फ वीकेंड में। तो सलमान भाई का शेड्यूल हमेशा बिजी रहता है, तो ये सब एपिसोड देखते, इन सबको ये मॉनिटर करते क्या, नोट्स निकालते, ये आके बोलते कैसे इतना? यस, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद ये बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि भैया सलमान खान तो होस्ट है, सलमान खान का स्केड्यूल इतना बिजी होता है, मतलब मैं खुद का मेरा स्केड्यूल अगर बताए तो मैं 5 घंटे सिर्फ सोता हूँ बिग बॉस के वक्त, इतना मुझे काम होता है। अब सलमान खान अगर इतने बड़े सुपरस्टार है, कितने सारे इवेंट्स होंगे पूरे दिन में, कहाँ कहाँ शूटिंग होगी, सारी चीज़ें होगी, शूटिंग उस दिन में वो ना भी करे फिर भी कितने सारे काम होते हैं। तो भैया यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा, चाहे सलमान खान हो, चाहे महेश मांजरेकर हो, चाहे ये साउथ मलयालम किसी का भी वहाँ पे होस्ट हो, शो नहीं देखता है कोई भी, 1-1.5 घंटे के एपिसोड नहीं देखता है। जब वो सैटरडे संडे का शो होता है, सैटरडे को जो सैटरडे संडे शो आता है उसका फ्राइडे को शूट होता है, फ्राइडे को सुबह जल्दी सलमान खान आएंगे, 2 घंटे में उनको सारी चीज़ें जो मेकर्स को बोला वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको दिखाएंगे, क्लिप बनाएंगे, उनको दिखाएंगे, ये मैटर हुआ है, ये मैटर हुआ है, ये मैटर हुआ है, ये 5 मैटर पे बात करनी है, 5 दिन के 5 मैटर है, उसको दिखाया जाता है, ये सही ये गलत है, सलमान खान खुद जज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेकर्स नहीं चाहते कि जो उनका चहीता कंटेस्टेंट है, जैसे साजिद खान, जैसे कि अभी पूजा भट्ट, उनके खिलाफ ना बात करे, तो सलमान खान उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, चाहे पूरी जनता भी क्यों ना चिल्लाए। तो कहीं ना कहीं ये सलमान खान एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे हुए हैं, और उनको वही बोलने की इजाज़त है जो बिग बॉस के मेकर्स उनको बोले। जी हाँ, तो सलमान खान को गालियाँ देते हैं लोग कि सलमान बायस्ड है, ये है वो है, हम भी बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, तो ये बायस मेकर्स होते हैं, ये सलमान खान नहीं। यस। तो ये जो होता है बिग बॉस का, तो आई गेस तो ये बिग बॉस का 24 आवर वगैरह लाइव स्ट्रीम चलता रहता है। यस। देखता तो कौन होगा नहीं पता, बट इसमें बाल वगैरह हमेशा इनके सेट रहते हैं, बाल हमेशा सेट रहते हैं, हेयर कटिंग एकदम लेंथ में रहती है, मेकअप हमेशा रहता है, या फिर मोस्टली कभी कभी नहीं रहता बट रहता है हमेशा ही। तो ये सब कब मिलता है इनको, टाइम कब मिलता है? क्योंकि आई गेस तो घर के अंदर तो कोई आता नहीं है हेयर कटिंग को, दिखाते तो नहीं कुछ भी ना। यस। तो बाहर ले जाते हैं क्या इनको? यस, बहुत अच्छा ये भी सवाल था। और जैसे कि मुझे जितना पता है मैं बताना चाहूँगा कि कोई खुद से खुद की कटिंग नहीं करेगा वहाँ पे कोई सलून वाला कोई अंदर नहीं जाएगा, नाभी बोलते हैं ना उसको, वो नहीं अंदर आएगा एज अ कंटेस्टेंट कि चलो मैं सबकी अब कटिंग करके दूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। और जब वीकेंड का वार आता है तो अच्छे वाले हेयर कट करके ना ये लोग वीकेंड का वार में बैठते हैं। तो जैसे मैंने शिव ठाकरे का सीजन देखा है, जैसे मराठी के कुछ लोग हैं उनको मैंने पूछा है, तो इनको जब वहाँ पे वेल दिखना है, एक अच्छा वीकेंड का वार इनको करना है, तो इनको एक मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे भेजा जाता है जो एक कमरे के अंदर एक्टिविटी एरिया के अंदर होता है, एक एक करके वो वहाँ पर जाते हैं और अपनी जो हेयर स्टाइल है, सारी चीज़ें, मेकअप वाली चीज़ें वो वहाँ पे करते हैं। वैसे लड़कियों को मेकअप बताने की ज़रूरत नहीं, मतलब प्रो होती है वो। जैसे मतलब आप देखिए कोई भी कंटेस्टेंट, सुबह उठने के बाद की लड़की और रात दोपहर की लड़की, हाँ होता है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती, तो उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाल तो खुद से खुद नहीं काटेंगे ना, ऐसे पकड़ के नहीं काटेंगे, तो उसके लिए एक अलग आदमी आता है और वो सारी चीज़ें करके देता है। अगला सवाल मेरा ये है कि इनके कपड़े हमेशा अच्छे रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। Yes. तो ये घर के अंदर जाने से पहले कितने कपड़े ले जाते हैं? इनको बताया जाता है क्या कि आप ना सिर्फ 2 वीक रहने वाले हो अंदर, तो 2 वीक के कपड़े ले जाओ? नहीं, आप तो 100 दिन रहने वाले हो, आप 100 दिन के कपड़े ले जाओ, ऐसा रहता है क्या अंदर? जैसे बिग बॉस सबसे पहले आया था तो 100 दिन का होता था,
तब किसी को भी पता नहीं था कि हम कितने दिन घर के अंदर रहने वाले हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस आए हैं, जैसे एक हमें पता चला थी न्यूज़ जहाँ पर रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला आए थे, तो उनको ना मिनिमम वीक्स की गारंटी दी थी। वैसे कुछ लोगों को मिनिमम वीक्स की गारंटी दी जाती, 5 हफ्ते 10 हफ्ते, ऐसे 10 हफ्ते, हाँ इतने ज़्यादा भी दिए जाते हैं वहाँ पे, कि तब तक तुम रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिग बॉस वहाँ पे खुद ये सारी चीज़ें करता है और ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को 15 में से 12 लोगों को पता नहीं होता कि वो कहाँ तक जाएंगे, तो वो कभी भी वहाँ पे 100 दिन के कपड़े नहीं लाते, 1 हफ्ते का देखते, डिज़ाइनर होते उनके बाहर, और वो हफ्ते में बिग बॉस के मेकर्स के साथ उनका कांटेक्ट रहता है, और वो जैसा इनको चाहे वो एक चिट्ठी उनको घर के अंदर मिलती है कि आपको क्या क्या स्टॉक चाहिए बाहर से, तो जो अलाउ है वो स्टॉक वहाँ पे चिट्ठी पे लिखते हैं। उसमें से बिग बॉस एक बार चिट्ठी पढ़ लेते हैं कि हाँ इसमें से ये हम अलाउ कर सकते हैं, तो फिर वो उनके डिज़ाइनर को, उनके घर वालों को लिस्ट भेजते हैं और फिर वो घर वाले वो कपड़े भेजते हैं। ऐसे हर हफ्ते में उनको जो चीज़ है वो मिलती है बाहर से। बहुत ही क्रेजी शेड्यूल रहता है मतलब। यस। और एक ना, ये घर बहुत बड़ा है, घर में स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, मतलब घर में सब है। इतना बड़ा घर 100 दिनों के लिए अगर कोई अंदर नहीं जा रहा, कोई बाहर नहीं आ रहा, तो ये घर मेंटेन कौन करता है? मतलब झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, या फिर साफ सफाई करनी हो, ये मेंटेन कैसे रहता है घर अगर कोई अंदर बाहर नहीं हो रहा तो? इसका एक लाइव एग्जांपल मैं बताऊंगा। लाइव मतलब कल ही मैंने देखा बिग बॉस OTT का, जहाँ पर एल्विश यादव घर के अंदर आए। एल्विश यादव ने कहा कि यार मुझे तो लगा एक घर बहुत प्रीमियम है, लेकिन यहाँ पे तो ये सारे, मतलब उन्होंने म्यूट कर दिया वो वर्ड, शायद उसने मक्खियाँ बोला होगा, कुछ कचरा बोला होगा, डस्ट बोला होगा, स्विमिंग टैंक को भी वहाँ पे कुछ बहुत गंदा बोला वहाँ पे एल्विश ने। तो अभिषेक ने बोला कि जब हम घर के अंदर हम आए थे ना तब ये बहुत प्रीमियम था, लेकिन अब इन सब लोगों ने ख़राब कर दिया है। तो जैसे कि घर बहुत अच्छा होता है लेकिन साफ़ सफाई उनको ही करनी पड़ती है, कोई वहाँ पे अलग से आदमी नहीं भेजता। कभी कभी सलमान खान को लगा तो जाके वो बाल बिल निकालते वहाँ पे बाथरूम से। हाँ वो हाइप रहती, वो अलग लेवल की हाइप रहती कि कोई काम ही नहीं कर रहा था, चल मैं आता, मैं करके दिखाता, ये करो। एक बार बर्तन भी धोए थे उन्होंने। तो इनको ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर इनको अच्छी जगह रहना है तो इनको हाइजीन का खुद ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो ये गंदा होगा, पूरी मक्खी आएगी अंदर, पूरा मक्खी जा हो जाएगा। हाँ तो भाई एक्ट्रेस का ऐसा ही रहता है, घर पे तो भाई रहती है, घर पे हो जाता है। अब जब खुद ही घर में दूसरे के जा रहे हो, अपना साफ सफाई करना है तो नहीं जम रही ना इनको। यस, और ये हर किसी के साथ हो रहा है, एक्टर्स के साथ, क्योंकि ये नहीं करते घर के अंदर वो काम। और यहाँ पर आने के बाद बाहर जब आते हो इंटरव्यू देते, बोलते मुझे बिग बॉस ने बहुत कुछ सिखाया। तो छोटी छोटी चीज़ें यही सीखते हैं जो हम हर रोज़ करते। तो मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा था बिग बॉस का, वो भी सीजन फिनाले था, और उसमें साइड में तुम्हारी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। तो उसमें ना तुमने आई थिंक सो 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले ही तो कंफर्म कर लिया कि MC स्टैन ही विनर है इस सीजन का। तो यार ये कैसे कह सकते हो, कैसे करते हो तुम ये? एक्चुअली खबरी होते हैं, न्यूज़ होती है, न्यूज़ आती है हमें और बोला जाता है कि भैया ये जीत रहा है। देखो पिछले जो सीज़न था उस सीज़न में मुझे लगभग 1 मिलियन व्यू गए थे वो लास्ट वाले लाइव पे। तो उस लाइव में दरअसल चीज़ ऐसी हुई थी, पहले शिव ठाकरे का नाम आगे था, फिर प्रियंका चौधरी बोला गया, बीच में आउट हो गए, ये हो गई, और एंड में MC स्टैन वापस जीत गया। हालांकि जो चीज़ होती है यूट्यूबर्स को पहले से या फिर लोगों को भी पहले से पता होती है कि भैया कौन जीत रहा है। अब पिछले सीजन को देखा जाए तो एक तो शिव ठाकरे जीतना चाहिए था या फिर प्रियंका चौधरी, क्योंकि दोनों ने तगड़ी गेम खेली पूरी। MC स्टैन ने गेम नहीं खेली, MC स्टैन रिलैक्स था, MC स्टैन ने गेम नहीं खेली, और कोई भी वहाँ पे बाहर का बंदा नहीं बोल रहा था कि MC स्टैन जीतेगा। एक्ट राइडर्स ने बोला, और एक्ट राइडर्स के साथ और पता नहीं कौन था, किसने बोला होगा या नहीं बोला होगा, लेकिन मैंने वहाँ पे मुझे ये पता था कि जितने वोट्स MC स्टैन को आ रहे वो दोनों में शिव को भी नहीं आ रहे, प्रियंका को भी नहीं आ रहे। और ये एक रियलिटी शो है बिग बॉस, और ये वोट्स पे चलता है, और बिग बॉस पे हम तभी विश्वास रखेंगे मेकर्स पे कि मेकर्स वहाँ पे वोट्स के हिसाब से विनर कर रहे। तो इसी तरीके से चीज़ें हुई, हर किसी ने वहाँ पे बताया एक तो शिव नहीं तो प्रियंका जीतेगी, और मैंने बताया MC स्टैन जीतेगा, उसको सबसे ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं। जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी थी कमेंट सेक्शन में, लोग बोल रहे थे तो पागल बना रहे, सब लोग अलग बता रहे, तो अलग बता रहे। और एंड में चीज़ें ऐसी हुई कि MC स्टैन जीता, क्योंकि नहीं कोई क्रॉस नहीं कर सकता है MC स्टैन को। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, बस गेम को देखकर या फैन फॉलोइंग को देखकर हम वहाँ पे एंड में बताते हैं कि भैया कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, और इसके साथ साथ एक न्यूज़ भी आती है तो उसको बस हम कोलैक्ट करते हैं। यस, कोलाइड करते हैं, एनालिसिस रहता है, इसलिए एक्टर्स का नाम आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं अपने दोस्त लोगों से मिलता हूँ तो बोलता हूँ कि हाँ मेरा एक दोस्त है यूट्यूब कर रहा है और है ऐसा, तो बोलते हैं कि चैनल का नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ एक्ट राइडर्स। मैं देखता हूँ, मेरी पूरी फैमिली देखती है, सब देखते हैं। और आई एम लाइक मुझे तो सिर्फ उस टाइम सिर्फ प्राउड मोमेंट फील होता है यार कि अपना भाई है ये सब कर रहा है और इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। देखो
मैं एंड में बस इतना ही बताऊंगा कि फेमस आपको होना है या फिर किसी जगह आपको बहुत बड़ा बनना है, तो आपको बस ये काम करना है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी यहाँ पर काम कर रहे हो, आपको उसमें ना सर्वोच्च लेवल पे जाना है, हाई लेवल पे जाना है, उस हमारे आगे कोई नहीं, और खुद को बेस्ट मानना है आपको। शाहरुख खान ने बोला कि मैं आई एम द बेस्ट, इसलिए वो आज तक बोलता रहा। लोग उसको एरोगेंट बोले, जो भी बोले, नहीं, उसने वहाँ पे खुद को बेस्ट बताया, खुद से वहाँ पे उतनी मेहनत की, नंबर 1 पे आया। तो वैसे वहाँ पे हर क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और मैंने मेहनत की रिव्यू के क्षेत्र में, मैं बिग बॉस में, और वो हासिल ये सब देखा है। आई हैव सीन फ्रॉम 2017 जब एक्ट राइडर्स किसी कुछ भी नहीं था, नाम का कुछ मीनिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक्ट राइडर्स सब इतना बड़ा हो गया। डूची किक को भी आपको सेम ही करना है। ये डूची की भी सबके मुंह पे रहना चाहिए। यस, ये डूची की जो है, ये हम दोनों ने वहाँ पे कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया उस दिन। हमने जिस तरीके से वहाँ पे ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया, उसी तरीके से हमने एक प्रोमो भी शूट किया था। वो शायद उसी तरीके का वो तरीका था, वही चीज़ें हम कर रहे थे और उसी को एक प्रोमो में बदल दिया। प्रोमो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और डूची की पर हम दोनों तो रहेंगे, हम दोनों एक एक टॉपिक लाकर वहाँ पर आपके साथ बात करेंगे, लेकिन कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी हम बुलाएंगे कभी बीच में वहाँ पे, जो उनके लाइफ स्टोरी हमारे साथ वहाँ पे शेयर करेंगे, और जैसे डूची की बड़ा हो जाएगा तो हम इसको किसी बड़े हॉल में, बड़े मंच में, किसी बड़े जगह पर जाकर एक बड़े बड़े एपिसोड्स, जहाँ पर पब्लिक को सबके सामने लाइव एपिसोड आपको देखने मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में ये हमारा पूरा हो चुका है डिस्कस। तो ये शुरुआत हुई है। पहला जो टॉपिक है बिग बॉस लाया है, और बिग बॉस इसी वजह से लाया। आपको पता होगा कि बिग बॉस के लिए मैं फेमस हूँ या फिर बिग बॉस की सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। तो ये सारा ज्ञान आपको मुझे देना था और इसका भी इंट्रोडक्शन करना था। ये पार्थ है, तो ये भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। सो इट्स अ रैप ऑफिशियली एपिसोड 1 ऑफ डूची की। हाँ, ये तो एपिसोड बहुत चीज़ों को अभी लाना है। Too many things are loading. Yes. Surprises are in for you. अभी पूरा टेस्टिंग में, मतलब सब टेस्ट कर रहे हैं। आवाज़ क्या से, कैमरा कैसे देखना, पॉडकास्ट कैसे करना, कुछ नहीं पता, सब वहाँ पे सीख रहे हैं। तो आई होप हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगे, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और आई नो करेंगे, एक्ट राइडर्स के व्यूवर्स है तो करेंगे शेयर। यस, सो धन्यवाद, थैंक यू, और मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक्ट राइडर्स, अपडेट रहिएगा। Yes, bye. Take care. Let me take you on a little trip.